देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो नाम पूछ रहे थे आप, दूसरे का नाम कैश है। कैश नाम उस लड़के का है, एक सोनू और दूसरा कैश बताया जा रहा है। और इन दोनों को पकड़ा गया था चूंकि इसमें अवैध निर्माण हुआ था और अवैध निर्माण के चलते एक हिस्सा ढहाने की इजाजत थी। आप देखिए बाहरी हिस्सा इसका दोनों तरफ जो है वो ढाया गया है, तो इस बाकी अंदर का मकान पूरी तरह से सुरक्षित है। तो शायद इन अपराधियों को यह लग रहा था कि इस मकान में कोई नहीं आएगा और इसको निष्प्रयोज्य माना गया है, कोई रहता नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको आसानी से यहाँ पर असलहे और रुपए छुपाने का जो है इसको ठिकाना बना लिया था। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। और जब कैश को और सोनू को जब पकड़ा गया, जो कि अतीक अहमद के करीबी, असद के करीबी बताए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ये बरामदगी हुई है, जो बड़ी बरामदगी है इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है। और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है खुद पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलरी ने और पूरी पुलिस टीम ने। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर थी, पूरा मुफ्ती, खुलदाबाद, धूमनगंज थाना पुलिस यहाँ पर थी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल सर्वेश, और यकीनन जब कड़ाई के साथ पूछताछ होगी इन दोनों से तो बाकी के गुर्गों के बारे में भी जरूर ये जानकारी देंगे, फिर कई और कड़ियां खुलेंगी। देखिए निश्चित तौर पर इसमें अब और कड़ियां जुड़ेंगी और जिस तरह से बरामदगी हुई है इसके बाद अब उनको भी इसमें पकड़ा जाएगा। जहां से ये कैश आया, कैश कहां से आया, अब तमाम इसमें कड़ियां जोड़ी जाएंगी और तमाम सवालात इसमें अब खड़े होंगे और उन तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब इसमें तलाशे जाएंगे और पुलिस को और भी क्लू मिलेंगे तो और भी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ ही साथ इसका कनेक्शन अब तलाशा जाएगा कि क्या कनेक्शन है, इसका पूरा क्या कनेक्शन था इस मामले में, कैश कहां से आया था, क्या पूरी प्लानिंग थी। और जो 10 असलहे मिले हैं जिनमें पिस्टल हैं और देसी तमंचे शामिल हैं, कारतूस हैं, इनकी क्या यहाँ पर भूमिका थी, कहां से ये आए और कंट्री मेड हैं या विदेशी हैं, क्या क्या है, ये तमाम अब तहकीकात इसमें किया जाएगा। कुछ लाइसेंसी हैं, चोरी के हैं या फिर कहां से आए हैं, ये तमाम जांच अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस तमाम मामले में जांच करेगी और जांच के बाद ही और आगे रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी कार्रवाई, आज 26वां दिन उमेश पाल शूटआउट कांड का और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि अतीक अहमद के इस चकिया स्थित कार्यालय पर जो छापेमारी हुई तो उसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में कैश, 10 असलहे बरामद हुए, गोलियां बरामद हुई, तो ये बड़ी यहाँ पर सफलता पुलिस को मिली है। जी, पुलिस कमिश्नर यहाँ से रवाना हो गए हैं पुलिस लाइन के लिए। सर्वेश जी बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर यहाँ से रवाना हो गए हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं और पुलिस कमिश्नर यहाँ से जा चुके हैं। और इसके साथ ही साथ और अभी आला अधिकारी यहाँ पर हैं, जो बरामदगी हुई थी वो सामान भी यहाँ से जा चुका है। तो अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी यहाँ से जा रहे हैं मौके से। तो आज बड़ी कार्रवाई यहाँ पर 26वां दिन उमेश पाल शूटआउट कांड का। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बरामदगी हुई और ये टूटा हुआ मकान, जहाँ पर सबसे मुफीद अपराधियों को लगा कि यहाँ पर कोई सामान छिपाएंगे तो शायद किसी को शक न हो और कोई यहाँ पर ना आए। लेकिन जब 2 आरोपी पकड़े गए, सोनू और कैश जिसका नाम है, इन दोनों से जब पूछताछ की गई सख्ती से तो उन्होंने राज उगल दिया। और यहाँ पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो यहाँ पर 10 हथियार मिले हैं, 10 वेपन्स मिले हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कैश कितना है इसकी काउंटिंग मशीन को, नोटों को गिनने वाली मशीन को मंगाकर किया गया है। अब इस कमरे को भी यहाँ पर लॉक किया जा रहा है। तो अब कार्रवाई पूरी हो गई है, एक तरह से फाइनल कार्रवाई हो गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, कुछ पुलिस के जवान, कुछ एसआई और कांस्टेबल मौजूद हैं और इस कार्रवाई के बाद अब इस कमरे को बंद किया जा रहा है। तो यानी बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है और उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही है। पुलिस अब उस कमरे को भी यहाँ बंद कर रही है जिस कमरे में नोटों की गिनतियां हो रही थी और जिस कमरे से यहाँ पर कैश बरामद हुआ था। तो कुल मिलाकर आज बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। 26वां दिन था उमेश पाल शूटआउट का और उसके बाद यहाँ पर जो बरामदगी हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि इस कार्यालय से 10 असलहे मिले हैं, भारी संख्या में कारतूस मिला है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कारतूस के साथ यहाँ पर भारी मात्रा में गोलियां भी मिली हैं और कैश मिला है, भारी मात्रा में कैश मिला है। सर्वेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या पुलिस ऑफिसर ने ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर खुदाई का ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है या आने वाले वक्त में भी दफ्तर में खुदाई और बाकी है? देखिए अभी फिलहाल ये काम पूरा हो गया है। पुलिस की फोर्स यहाँ से जा रही है, पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर यहाँ से जा चुके हैं और इसके साथ साथ अब दूसरे आला अधिकारी भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये घर हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं जिस पर बुलडोजर चला था, कभी बुलडोजर से इसे तोड़ा गया था क्योंकि ये कुछ इसका हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा इसका अवैध बना था, उसी हिस्से को ढाया गया था और उस कार्रवाई के बाद अब इसे यहाँ पर बंद किया जा रहा है कार्यालय को। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया
और आज बड़ी बरामदगी अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय से, जो कार्यालय माफिया के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसे तोड़ा गया था, एक हिस्से को तोड़ा गया था खाली, क्योंकि वो हिस्सा अवैध रूप से बना था, नक्शे के विपरीत था। तो पुलिस सभी दरवाजों को बंद कर रही है, साफ तौर पर देखिए अब इसको बंद करने की कार्रवाई हो रही है। और बड़ी बरामदगी, आज बड़ी सफलता पुलिस को। आज 26वां दिन था उमेशपाल शूटआउट कांड का और 26वें दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। अब पुलिस यहां से रवाना होने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने सभी कमरों को करीब लॉक कर दिया है। वो कमरे जहां पर कैश बरामद हुआ आप देख सकते हैं। जी सर्वेश, एक बात जल्दी से और बता दीजिए कि अतीक का ये दफ्तर और जिस जगह पर उमेशपाल शूटआउट को अंजाम दिया गया उसकी दूरी कितनी है? यहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक यहां पर फ्लाईओवर है इस दफ्तर के सामने, और वो मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से फ्लाईओवर दिखाएं। ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर जैसे ही पार करेंगे उसके बाद धूमनगंज का इलाका है, सुलेम सराय। तो करीब 2 किलोमीटर की दूरी यहां से है जहां पर हत्या की वारदात हुई थी। तो सिर्फ 2 किलोमीटर ये कह सकते हैं, इतनी ही दूरी है और इससे ज्यादा दूरी नहीं है। 2 किलोमीटर की दूरी यहां से कुल बताई जा रही है। जी बहुत संभव है कि साजिश के तार इस दफ्तर से भी जुड़े हों सर्वेश? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर असलहों की और कैश की बरामदगी हुई है, ये माना जा सकता है कि यहाँ पर वारदात के बाद यहाँ पर आरोपी आए हों, कुछ देर यहाँ पर रुके हों, क्योंकि यहाँ पर कमरे हैं। आप देखिए ऊपर आलीशान कमरे बने हुए हैं जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वहां पर रहने की सुविधाएं हैं। हालांकि कमरे इस समय बंद हैं, तो पुलिस ने खंगालने के बाद वापस इसको बंद कर दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आगे भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये एक सस्पेंस है। लेकिन फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। बरामदगी जो है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, जो बरामदगी हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। जी ये कह सकते हैं। लेकिन कई घंटे ये सर्च ऑपरेशन चला है और इस सर्च ऑपरेशन में न केवल कमरों को खंगाला गया, बल्कि ये जो यहाँ पर मलबा गिरा है, इस मलबे में फावड़े और बेलचे से भी तलाशी की गई, जिसमें असलहे मिले हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर असलहों की खेती कर रहा था क्या अतीक अहमद, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से असलहे मिले हैं मलबे में, उसको दबाकर छुपा कर रखा गया था। हो सकता है कि इन्हीं असलहों का उमेशपाल शूटआउट केस में इस्तेमाल किया गया हो। अब जब इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी तब ये पता लगेगा कि आखिरी फायर इससे कब किया गया था। इसकी फॉरेंसिक जांच भी पुलिस कराएगी और तमाम जो इससे राज जुड़े हुए हैं तभी उस राज्य से पर्दा उठेगा। जी बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहिए। एक बार जो तमाम दर्शक अभी अभी न्यूज 18 के साथ जुड़े हैं उनको ये तस्वीरें दिखा दे के करके, धूमनगंज स्थित अतीक अहमद का दफ्तर जहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है, वहां पर भारी मात्रा में हथियार और कैश मिला है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, 200 और 500 के नोट मिले हैं। इसके साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उसमें से एक का नाम कैश बताया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और देख सकते हैं आप तस्वीरें, मशीन मंगानी पड़ी है, इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दफ्तर में खुदाई का काम पूरा हो चुका है, ऑपरेशन पूरा हो चुका है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल अब से 1 आधे घंटे में पुलिस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग करके पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ जानकारी अब तक हाथ लगी है, कितना सामान मौजूद है। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पुलिस के अधिकारी कह रहे थे लगभग 1 घंटे में, तो ये मान के चले 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो। देखिए निश्चित तौर पर अभी पुलिस के आला अधिकारी यहां से गए हैं और माना यह जा रहा है कि इस दफ्तर में जो भी चीजें मिली हैं उसका एक प्रेस नोट तैयार कराएंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद इस मामले में मीडिया को क्या बताना है, कितना बताना है, ये तय करेंगे। उसके बाद इसकी जानकारी देंगे। तो लग सकता है कि 1 से 1.5 घंटे का समय और लगे। उसके बाद प्रेस ब्रीफ करेंगे और पुलिस लाइन में मीडिया को पूरे मामले की जानकारी देंगे कि किस तरह से सोनू और कैश को उन्होंने पकड़ा, किसकी निशानदेही पकड़ा, उसके बाद क्या कुछ बरामद किया गया। तो इन सब तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी अब पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा देंगे। और अभी जो हालात हैं, यहाँ से सभी अधिकारी जा चुके हैं, कुछ थानों की यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन लगभग ये कार्रवाई यहाँ पर कार्रवाई पूरी हो गई है और लगभग फोर्स यहाँ से जा चुकी है। सिर्फ एक आध थाने की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सर्वेश, इतनी बड़ी कार्रवाई है वो सभी यहाँ से जा चुके हैं। एक तरह से मैसेज तो है ही, लेकिन अब बौखलाए भी होंगे गुर्गे तमाम अतीक के। निश्चित तौर पर बौखलाहट होगी, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है, उमेशपाल शूटआउट केस में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो अपने आप में 2 दर्जन से ज्यादा जो जांच एजेंसियां हैं, जो जांच टीमें हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, एसओजी हो, एसटीएफ हो, लगातार अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ 2 शूटर अब तक मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। और ये बड़ी कार्रवाई जो आज यहाँ पर हुई है, वो कार्रवाई अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह की उमेशपाल शूटआउट कांड की
प्लानिंग की गई थी। हम कैमरा पर्सन से कहें वो दिखाएं इस कार्यालय को, जो अतीक अहमद का यहाँ पर कार्यालय हुआ करता था, जहां से वो चुनाव का संचालन करता था, जहां से बैठकर वो जब राजनेता था, जब सांसद था, जब विधायक था तो लोगों की फरियाद सुनता था। उसी कार्यालय में तमाम असलहे छुपाए गए थे, कैश छुपाया गया था और इस बरामदगी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की मजबूत प्लानिंग की गई थी उमेश पाल को मारने की। कैश का पूरा इंतजाम किया गया था, किस तरह से फरारी काटेंगे जो आरोपी हैं, किस तरह से जिस दौरान वो फरारी काटेंगे उनको पैसों की कोई दिक्कत ना हो, उसका भी इंतजाम कर लिया गया था। आखिर ये पैसे कहां से आए थे, पुलिस अब इसकी भी जांच पड़ताल करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये कहीं रंगदारी तो नहीं मांगी गई थी, कहां से पैसे आए थे। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं, पुलिस इसके सवाल को जवाब भी तलाशेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अतीक अहमद के जो और गुर्गे हैं, जो 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, सोनू और कैश, इनसे और अपराधियों के बारे में भी जानकारी पुलिस को हासिल मिलेगी, जिससे और आगे कार्रवाई की जा सकेगी। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप देखिए ना किस तरह से ये कार्यालय टूटा हुआ है, 2 तरफ से इसमें बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि ये जो हिस्सा था वो अवैध रूप से बना था और इस हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। बाकी हिस्सा चूंकि वैध था तो उसे नहीं तोड़ा गया था और इसी खंडहर नुमा बिल्डिंग में अतीक अहमद के गुर्गों ने सब कारनामे किए और यहां पर उमेश पाल शूटआउट के बाद असलहों को और कैश को छिपाया गया। ये बड़ी बात है, बड़ा खुलासा और प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक ऑपरेशन चलाया गया खुद पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की ओर से और उसमें बड़ी बरामदगी पुलिस को हुई और बड़ी कामयाबी मिली है। जी, जो बिल्डिंग आज हमें खंडहर नुमा दिखाई पड़ रही है, सर्वेश, कभी ये अतीक के अपराध का साम्राज्य हुआ करता था और यहीं से अतीक अपने अपराध के साम्राज्य का संचालन किया करता था। खासतौर से प्रयागराज का पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र, धूमनगंज, इसके आसपास उसकी जो हनक थी, उसकी जो दहशतगर्दी थी, उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। साल 2005 में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान इस पूरे इलाके में जो दहशत का माहौल था उसे भी देखा है और आज अतीक अहमद के साम्राज्य को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है उसकी तस्वीर भी प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने है। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में यह कहना कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और पहली बार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है जब अतीक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी अतीक कई बार जेल गया, कई बार उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन ऐसी कार्रवाई समूचे प्रदेश ने, समूचे देश ने पहली बार देखी है जब अतीक के गैंग की कमर तोड़ने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और इसका निर्देश दिया है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, जिनके निर्देश पर प्रयागराज पुलिस न सिर्फ अतीक और उसके करीबियों पर शिकंजा कस रही है, उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि अतीक के अपराध का साम्राज्य दोबारा से स्थापित ना होने पाए। सर्वेश, इस तरह की तस्वीर पहली बार प्रयागराज में देखने को मिल रही है जब अतीक के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अतीक अहमद के खिलाफ अब तक बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। करीब 6 अरब से ज्यादा की कार्रवाई अकेले अतीक अहमद के खिलाफ की गई है और अगर उसके गैंग को मिला लें तो 11 से 12 अरब की कार्रवाई बताई जाती है कि अतीक अहमद के खिलाफ की गई है। योगी सरकार पार्ट 1 में जब ऑपरेशन माफिया चलाया गया तो अतीक अहमद के कई इमारतों पर जो है वो बुलडोजर चला था और उसी के तहत अतीक अहमद का जो पैतृक घर इसी इलाके में है, चकिया इलाके में, उसको भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था और इसके साथ साथ ये जो कार्यालय है इसका एक हिस्सा जो है अवैध रूप से बना था, इस हिस्से को भी तोड़ा गया था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं अब यह बिल्डिंग खंडहर है, खंडहर के नुमा है और सिविल लाइन में भी अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी थी जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उसने बनाया था, उसको भी ध्वस्त किया गया था। तो ऐसे तमाम जगहों पर कई जगह प्लॉटिंग में जो हिस्सेदारी थी उसको भी तोड़ा गया था। तो अतीक अहमद के खिलाफ पहले भी बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद जिस तरह से एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, पूरे इसके गैंग को नस्ते नाबूद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसी ऑपरेशन के तहत इस बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। और हम एक बार फिर से अंदर चलेंगे और जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आलीशान कार्यालय हुआ करता था जहां से अतीक अहमद के चुनाव का संचालन होता था।